हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग मार्केट है यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो लाइव मार्केट को जब मैं स्ट्रीमिंग आता हूँ फ्रेंड्स, जब मैं लाइव होता हूँ तो आप ज़रूर ज्वाइन वहाँ पर मैं लाइव प्रेडिक्टर्स प्रिडिक्ट करके मार्केट को बताता हूँ कि कैसे आप अ, चीज़ों को समझ सकते हैं प्रैक्टिकली, कैसे ये कोर्स जो है वो वर्क करता है ना। यहाँ पर जितने भी मेथड है सप्लाई एंड डिमांड प्राइस सेशन का, वो चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्प होगा। ठीक है। और इससे पहले जिन लोगों ने लाइव देखा होगा आया आपने, तो मैंने यहाँ पर और एक्सेस में कहा था कि यहाँ पर बाय पोजीशन आप बना सकते हैं। फेक ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस बाय पोजीशन यहाँ पर एक्टिव था, तो 36 लगभग 36-50 मैंने बाय किया एंड 36-60 पे निकल गया, 10 रुपये प्रॉफिट लेके निकल गया। 10 रुपये प्रॉफिट का मतलब है कि हाई क्वांटिटी एंड स्मॉल क्वांटिटी एंड हाई टारगेट। ओके, तो जब भी आप हाई क्वांटिटी ये बाय करते हैं तो स्मॉल टारगेट रखिए, है ना। 2 रुपए 3 रुपए, है ना, उसमें अच्छा कहने का मतलब है कि हाई क्वांटिटी आप मिनिमम जो रखे 500 से अबव रखेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा कम टारगेट में। ओके, 500 से अबव अगर आप रखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट आपको 3-4 हज़ार रुपये अच्छे से मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके, ज़्यादा टारगेट के पीछे और ज़्यादा अमाउंट के पीछे ना रहें। अगर कम अमाउंट पीछे रहेंगे तो आपकी हैबिट जब तक डेवलप नहीं होती है तब तक आप बड़ी अमाउंट पे शिफ्ट ना हो जाए, है ना। पहले अपने आप को इस लेवल पे लाइए कि आप छोटा छोटा प्रॉफिट एवरी डे बुक कर पाए, है ना। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज ट्रेडर के नाते मैं एवरेज ही प्रॉफिट बुक करता हूँ। एंड यहाँ पर जैसे कि इसमें लगभग 8 रुपये का प्रॉफिट है। यहाँ पर एग्जिट इंट्री एग्जिट सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, एंड इधर भी है। ओके, तो एवरेज ट्रेडर के नाते मैं आपको यही पर फ्रेंड्स कहूँगा कि जब भी आप कोई मार्केट प्रेडिक्ट करें तो मिनिमम प्रॉफिट रखें, मिनिमम टारगेट रखें हाई क्वांटिटी के साथ, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का लाइव है। यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट में बताने को, सिंपल बाय पोजीशन ये है आपका। ओके, ये जो है यहाँ से आप बाय पोजीशन कर सकते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पर हम जो है वो लेट हो गए हैं, बट एनीवे अब यहाँ पर बाय करेंगे। ये जो जोन है वहाँ पर आपको डायरेक्ट टारगेट होगा। हमारा जो बाय पोजीशन यहाँ पर एक्टिव होना था, तो थोड़ा सा हम लेट हैं फ्रेंड, बट एनीवे, है ना। यहाँ पर अपना 100 पॉइंट का टारगेट है, 1:4 का टारगेट है डायरेक्टली। करेक्ट सिचुएशन में आपको, यहाँ पर सिचुएशन में आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया और ऐसा क्यों करना। मार्केट क्या है, देखिए मार्केट क्या, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है मीन्स कि प्राइस क्या है, बाय पोजीशन, है ना। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो बाय पोजीशन के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर करें। और लेफ्ट साइड मीन्स कहने का मतलब है मेरा ये कि जब मार्केट राइट लेफ्ट साइड, जब भी कोई मार्केट लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया नहीं मिलता, है ना, स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया नहीं मिलता है, तो आप ये मार्केट क्या होगी, सिर्फ करेक्टिव होगा। करेक्शन होने के बाद प्राइस क्या होगा, अगेन बाउंस होगा। क्योंकि मार्केट क्या होती है, पहले अप ट्रेंड था, जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है तो ये बायर एक्टिव एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि बायर एक्टिव एरिया है, तो इस एरिया पे बायर एक्टिव एरिया है ना, इससे पहले ही बायर एक्टिव एरिया की ये क्या पैटर्न मिल गए अपने को। ओके, जो कि मार्केट को हेल्प करेगा, डायरेक्शन को उसी डायरेक्शन में फॉलो करेगी मार्केट। ओके, हेल्पिंग के लिए हम चार्ट पैटर्न का यूज करें, प्लस ये रहा डिमांड जोन एरिया, ये रहा रिट्रेसमेंट, एंड यहाँ से बाय पोजीशन। टारगेट क्या, ये जोन है, ये जोन जो है सेलर्स जोन है, जिसके वजह से हमने 100 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट रखा। अब वो सेलर जोन है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप एग्जैक्टली समझ पाएँ कि कैसे ये प्रिडिक्ट किया गया था। और इसके बारे में मैंने आपको लाइव जब मैं आया था, आपको आधे घंटे या 2 घंटे पहले लगभग मैंने यहाँ पर लाइव आया था, ये आज का है 22 मिनट पहले। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यह जोन क्यों मैंने ड्रॉ किया, जैसे कि मैं आपको दिखा था। मैं लो टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम पे थोड़ा दिखाता हूँ सबसे पहले, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये वो एरिया है ना, जो कि मैंने प्रिडिक्ट किया था 2 आवर्स पे या किसी पर। ये एरिया जो है ये सेलर्स एरिया, करेक्ट, ये सेलर्स एरिया। प्राइस क्या है, ओनली सिर्फ रिटेस्ट हो रही है। यहाँ पर रिटेस्ट होने के बाद क्या होगी, प्राइस बाउंस होगा इस एरिया में। ओके, तो यहाँ पर आपको 100 पॉइंट 200 पॉइंट ईजिली आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, क्योंकि सेलर जोन ये है, तो टारगेट आप क्या रखेंगे, सेलर जोन में डायरेक्टली। ओके, अब मैं आपको शिफ्ट करता हूँ फिर से 1 मिनट पे। तो ये हमने 1 मिनट पे कर लिया है। तो ये हुआ स्मॉल ब्रेकआउट,
एंड प्राइस सिर्फ यहाँ पर रिटेस्ट होगी क्योंकि ये एक पैटर्न्स है जो कि चली आ रही थी मार्केट, एंड यहाँ से पैटर्न्स क्या अगेन वापस अगर आती है तो प्राइस फिर से रिवर्स हो जाएगी। तो जस्ट वॉच फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हूँ। ये है आपका डिमांड जोन एरिया, यानी ड्रॉप, बेस एंड रैली, एंड प्राइस ये रेंज हुआ है ना, एक पैटर्न्स बना जो कि यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट दिया पैटर्न्स को, अगेन रिवर्स, अगेन गोइंग अप डायरेक्टली लगभग 35,710 है ना, 35,710 या 700 तक प्राइस इजीली जा सकती है, बट इसमें वक्त लगेगा क्योंकि प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी देर से रेंज हो रही है, तो है ना, काफ़ी देर से प्राइस रेंज हो रही है, तो यहाँ से प्राइस काफ़ी होगा, थोड़ी देर बाद जाएगा पर थोड़ा समय लगेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, एंड जो अभी टाइमिंग हो रहा है एग्जैक्टली कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं सप्लाई एंड डिमांड को, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, रूल्स बाय रूल्स। ओके, फॉलो स्टेप बाय स्टेप रूल्स। ओके, रूल के हिसाब से अगर आप वर्क करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आएंगी एंड आप कर पाएंगे, है ना। अगर आप ऐसे ही ट्रेड को प्लेस करते हैं तो फिर चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे, तो रूल को फॉलो जरूर करें। अगर रूल आपका जो है आपके रूल के अपोजिट जाती है मार्केट, तो आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि इस रूल को मुझे अप्लाई नहीं करना है नेक्स्ट टाइम। ओके, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए कि उस रूल पे, जिस रूल पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस फ्रेमवर्क में, अगर वो आपके अपोजिट हो जा रहा है तो आपको वहाँ से इग्नोर करना है उसको, उसके बाद दूसरे रूल पे ट्राई करना है ना। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आप रूल को फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा किसी भी रूल को, अगर को अपोजिट होता है आपके रूल के हिसाब से तो आप एग्जिट कीजिए उस ट्रेंड को, अगर आपके फेवर में होता है तो उस रूल को आप कंटिन्यू कीजिए। करेक्ट। तो अभी जो टाइम हो रहा है 12:54 हो रहा है, तो वीडियो को हम पॉज करते हैं और मैं अपडेट देता हूँ फ्रेंड्स, जस्ट वेट। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ऑलमोस्ट अपने प्रॉफिट तक टारगेट हमारा प्राइस जो है वो पहुंच गया है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था फ्रेंड्स कि यहाँ पर कंडीशन सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन आपको फॉलो करनी है, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन प्लस प्राइसेस। ट्रेंड को समझना है, फिर डिमांड जोन को समझना है, फिर रिट्रेसमेंट देखना है, फिर उसके बाद रिस्क रिवार्ड मेंटेन, फिर जाकर ट्रेड को प्लेस करना है। ओके, ये है सेलर जोन। तो यानी सेलर जोन से हमको जैसे ही टच होती है प्राइस वैसे ही एग्जिट होना है, ना कि वेट करना है कि अभी ऊपर जा सकती है। ये एरिया क्या सेफ एरिया है, इसके ऊपर आप अगर होल्ड करते हैं तो ये सेफ नहीं है ये एरिया। ओके, सेफ इतना ही एरिया है, या तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो, यहाँ पर कंप्लीटली क्या हो, यहाँ पर विनिंग चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, स्टॉप लॉस कम है, बट इस एरिया में अगर प्राइस जाती है तो वहाँ पर चांसेस 50% हो जाते हैं। ओके, तो हमेशा अपने रिस्क रिवार्ड एंड टारगेट को जरूर मेंटेन कर रखें। तो 12:54 हो रहा था जब हमने वीडियो को स्टॉप किया था, एंड 1:06 हो रहा है फ्रेंड्स। एंड अगर यहाँ से प्राइस देखिए, अगर यहाँ से प्राइस फॉर एग्जांपल ऐसे ड्रॉप भी हो जाता है तो अपने को टेंशन नहीं है ना। टेंशन क्यों नहीं, क्योंकि जोन ये है तो प्राइस वापस बाउंस हो जाएगा आफ्टर थोड़ी देर बाद, यहाँ पर रेंज होने के बाद अगेन क्या होगा, बाउंस हो जाएगा। करेक्ट है। तो हम फिर से वीडियो को फ्रेंड्स यहाँ पर पॉज करते हैं, फिर मैं आपको शो करता हूँ इस जोन में जब प्राइस हिट करते हैं लेवल को, तो मैं आपको शो करता हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं सिचुएशन बता रहा था कि अगर प्राइस वापस आ रही है तो कहाँ पर आ रही है, डिमांड जोन एरिया में। ये है आपका सेलर जोन है, तो प्राइस क्या होगा, अगेन यहाँ से फिर से बाउंस होगा, जहाँ पर हमने टारगेट रखा है यहाँ पर अगेन बाउंस होगा, है ना। ये तो वो सिचुएशन होता है कि जहाँ पर आपको लगता है कि प्राइस यहाँ पर डाउन आ जाएगा तो अपना इतना ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। पर आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है तो आप छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं ना। ऐसे में अगर आप ट्रेड को होल्ड करते हैं तो ऐसे में आपको पहले आपको कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तब जाके ट्रेड को होल्ड करना चाहिए बड़े टारगेट के लिए, है ना। अगर ये आपका पहला ट्रेड है तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, जैसे कि तब आपको यहाँ पर स्मॉल टारगेट लेना चाहिए। बट अगर आपके पास कुछ प्रॉफिट बुक हो गया तो फिर आप ऐसे ट्रेड को आप कंसीडर कीजिए, वहाँ पर बड़े टारगेट रखने की कोशिश कीजिए, और क्योंकि हमको स्टॉप लॉस तो छोटा ही होता है, तो जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमारा जो आज का प्रॉफिट है उसमें से माइनस हो जाएगा। ओके, या तो पूरा जाएगा, तो हमको अपने कैपिटल से स्टॉप लॉस नहीं, कैपिटल से अपना कोई भी पैसा नहीं जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट हम वेट करते हैं फिर अगेन, क्योंकि प्राइस अगेन बाउंस होगा अभी अप ट्रेंड के लिए। क्योंकि प्राइस क्या है, फेक ब्रेकआउट होने का मतलब है कि अगेन वापस प्राइस अगेन फेक ब्रेकआउट, देन दिस
जोन चाहिए, है ना। जोन में प्राइस नहीं गया तो यहाँ से फिर से बाउंस होने का पूरा चांस है। तो जस्ट वेट, फिर से आप 1:13 हो रहा है फ्रेंड्स, मैं फिर से वीडियो को पॉज करता हूँ एंड हम होल्ड करते हैं इस ट्रेड को फिर से। ओके, तो जस्ट वेट। तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना जो टारगेट है वो अपना हिट हो गया है। ओके, तो प्राइस को मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, जैसा मैंने लिख भी दिया है। तो पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा रिफ्रेश। लगभग 2 बज गए, हमने 12:30 बजे या 12 बजे आई थिंक ट्रेड को प्लेस किया था। लगभग 2 बजे तक यहाँ पर ट्रेड को अचीव किया गया। ओके, यहाँ पर देखो आप, मैंने बताया था कि यहाँ से प्राइस अगर बाउंस होता है, इस लेवल को टच नहीं करता, तो यहाँ से रिवर्स होने के बाद अगेन डिमांड जोन एरिया से यानी अगेन प्राइस क्या हो सकती है, बाउंस होगी, क्योंकि जाएगा यहीं पर प्राइस, क्योंकि सेलर्स इंटर नहीं हुआ इस एरिया से। सेलर इंटर हुआ तो यानी मिडिल ऑफ द ट्रेंड, जो कि सेलर्स इंटर होगा इस एरिया में, तो जोन से पहले ही सेलर्स ड्रॉप हो रहा है, तो यानी ये क्या है, फेक प्राइस है ना। फेक मीन्स आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ड्रॉप होने कोई रीजन नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल से सिर्फ ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस आ रही होगी। ओके, क्योंकि सेलर्स का जो एरिया है, सेलर्स यहाँ पर कंप्लीटली जो डाउन ट्रेंड आएगा वो इस एरिया से आएगा। करेक्ट है। तो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अगर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो ट्रेड होगा वो विनिंग होगा। यहाँ पर मैंने कैसे कैसे एनालाइज किया था वो मैं आपको दोबारा से आपको एक बार समरीज को कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये फ्रेंड्स था सेलर जोन था। ओके, यहाँ पर प्राइस रेंज हुआ, मार्केट क्या है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड। ओके, प्राइस रेंज हुआ, इसके यहाँ पर प्राइस रिवर्स हो, यानी क्या, ये चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न से प्राइस यानी फ्लैग पैटर्न, अगेन प्राइस इसे ये एरिया क्या, डिमांड जोन एरिया क्रिएट किया, प्राइस ने डिमांड जोन किया, प्राइस ने रिटेस्ट किया डिमांड जोन, एंट्री लेवल पिन बार, स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर। ओके, जोन के बिलो पैटर्न्स ब्रेकआउट यानी कंफर्मेशन है ना। प्राइस चार्ट यानी प्राइस एक्शन में चार्ट पैटर्न्स ब्रेकआउट यानी हमको अनदर कंफर्मेशन है ना। फर्स्ट कंफर्मेशन एंट्री हमारा सप्लाई डिमांड जोन, सेकंड कंफर्मेशन हमारा फ्लैग पैटर्न्स ब्रेकआउट। ओके, एंड प्राइस जो हमारा दोनों का टारगेट होगा सिर्फ और सिर्फ जोन एरिया, सेलर जोन एरिया। तो सप्लाई एंड डिमांड का इंक्लूड करने से यही बेनिफिट होता है कि अपने को एग्जैक्टली एरिया आपको पता समझ में आता है कि कहाँ से अपने को एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट होना है। ओके, प्राइस एक्शन को यूज़ करने का ये तो बेनिफिट होता है कि आप चार्ट को समझ सकते हैं और प्राइस किस डायरेक्शन में चल रही है वो समझ सकते हैं। तो ये सारे, जब तक दोनों चीज़ को कॉम्बिनेशन आप नहीं समझेंगे तब तक आप एक्यूरेटली परफेक्टली आप वर्केबल नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो हमेशा चार्ट पैटर्न और सप्लाई जोन और डिमांड जोन को जरूर इंक्लूड करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। ओके, आपका हर एक ट्रेड छोटा मोटा प्रॉफिट आपको डेफिनेटली देगा, लॉसेस के काफ़ी चार्जेस कम रहते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करने। आई होप को आपको ये सारा जो पैटर्न है, ये कैसे टारगेट अचीव के सारा का सारा मेथड मैंने आपको बता दिया। एंड फ्रेंड्स जो मेथड को मैं बता रहा हूँ वही मेथड का यूज़ करके मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करता हूँ। जो भी मेथड को बता रहा हूँ यहाँ पर वही मेथड को अप्लाई कराता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री लिया, सेफ ट्रेडिंग है ना, डब्ल्यू पैटर्न्स रिट्रेसमेंट का यहाँ पर एग्जिट, यहाँ पर क्लोज हुआ है, डायरेक्टली अपना रजिस्टर लेवा, यहाँ पर प्राइस गया, अपना यहाँ पर भी रेंज है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर रिस्क है, तो अपने को रिस्क नहीं लेना, अपने को छोटा प्रॉफिट निकालना है बस, है ना। तो प्रॉफिटेबल आप रहते हैं। ओके, एंड अगर मेरे बारे में जानना है, मेरी कोई भी एंट्री एग्जिट के बारे में जानना है, एवरी डे का कि आज मैंने कितना एंट्री एग्जिट लिया, कल कितना लिया था, है ना, तो आप यहाँ पर मेरे लगभग 2 या 3 महीने को मैं कंटिन्यूस पोस्ट कर रहा हूँ, तो कंटिन्यूस आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एंट्री एग्जिट लिया और सभी पोस्ट, सारी की सारी रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिल सकती। ओके, जैसे आप वॉच कर सकते हैं और इस ग्रुप को जरूर जानिए, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा फ्रेंड। ओके, सीखने को बहुत कुछ आपको मिलेगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो। ओके, एंड अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी जो मेंटरशिप प्रोग्राम अभी रनिंग पे है, देखिए ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सारी अवेलेबल क्लासेस है, सारे लगभग 9 बजे का अवेलेबल क्लासेस है, 3 बजे की अवेलेबल क्लास है, 12 से 1 और 1 से 2 क्लासेस अभी चल रही हैं। तो 12 से 1 और 1 से 2 क्लासेस आप अटेंड ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आप 9 से 10 क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, यानी रात के 9-10 वाली अवेलेबल है अभी, और 2 से 3 वाली। ओके, दोनों समय पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।